28 नवंबर तक वक्री अवस्था पर आने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो शनि देव एक ऐसे देवता है, एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर एक ऑडिटर के रूप में आते हैं। एक ऐसा समय जहां पर एक साल में एक बार शनि देव वक्री जरूर होते हैं, और यही वो समय होता है जिस टाइम पीरियड पर हमको हमारे कर्मों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। शनिदेव इस समय पर हिसाब किताब कर रहे होते हैं, और यही वो समय होता है जब अच्छों के संग बहुत अच्छा और बुरे के संग बहुत बुरा प्रभाव प्राप्त होता है। ये जो कर्मों का न्याय चक्र होगा, ये तकरीबन 4 महीने और 15 दिनों का होगा। इस दरमियान क्या कुछ परिणाम मिलेंगे, इस बात की सार्थकता को आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। रामायण में तुलसीदास जी ने भी इस बात को अपने चरित्र में, अपने इस रामचरितमानस में व्याख्या किया हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात इस समय पर एक ऐसा समय है जहां पर शनि के पास इनकी चेष्टा बल बढ़ चुकी होगी। 4 महीने 15 दिन तक इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि, और साथ में जिस स्थान पर है वहां पर 3 गुना अधिक प्रभाव इस शनिदेव के पास प्राप्त हो गया। यही वो समय होगा जहां पर कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा, क्योंकि 3 चरण जहां पर ये शनिदेव विराजमान है, मेष राशि के ठीक 12वें घर पर शनिदेव है, तो एक चरण, एक प्रभाव, एक घर पीछे का भी सर्वाधिक मजबूती से प्राप्त होगा। न ही शनि के वक्री अवस्था से हमको डरना है, और न ही किसी विस्मृति, किसी विस्मय में, किसी तकलीफ में हमको रहना है, बल्कि वास्तव में ये समय तो वो समय है, यदि हमने अपने आंसुओं को छुपा करके भी संसार के सामने यदि मुस्कुराया है, तो वास्तव में उस आंसुओं का आज हिसाब होने जा रहा है। ये 4 महीने 15 दिन का समय कैसा जाएगा मेष राशि के लिए, समझिएगा एक एक बारीकियों को। कहां हमें कर्म करना है, क्योंकि संसार कहता है ना कि बहुत कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता चाहिए तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां हम आपको कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि शनिदेव कड़े मेहनत के कारक नहीं है। ये तो वो ग्रह है जो हमें अपने कर्मों से जोड़ने को कहते हैं। यदि कड़ी मेहनत करके हम करोड़पति अरबपति बन सकते, तो एक रिक्शा चालक दिन रात वही मेहनत कर रहा है। एक खेत में काम करने वाला किसान भी दिन प्रतिदिन सुबह से रात तक वही मेहनत कर रहा है, तो वो व्यक्ति भला बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बन पाया। कहां हमें काम करना है, और कैसे इस शनि के वक्री अवस्था पर हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब बारी है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से कर्म करने की, क्योंकि शनि भी यहां पर चेष्टा बली होकर के 3 गुना प्रभाव अधिक बढ़ा देंगे। आइए चार्ट पर चलते हैं ताकि आपको यह विश्लेषण समझ में आ जाए। ठीक 29 जून का समय था जिस दिन शनि देव 11वें घर को छोड़ करके एक घर आगे प्रवेश किए थे मेष राशि के, और इसी दिन एक योग प्रारंभ हो जाता है, और वो योग को कहेंगे मेष राशि के लिए 7.5 की शुरुआत भी हो गई। अब 29 मार्च से अभी तक देखा जाए तो कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और ठीक 13 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं। ये स्थान है 12वां घर। इस घर को क्रॉस करने में शनि को 30 कदम लगेंगे। कदम लगेंगे का तात्पर्य ये हो गया कि एक घर 30 डिग्री का होता है। अब शनि को अभी तक, जहां तक से 29 मार्च से अभी तक जहां तक ये चले हैं, मात्र 7 कदम हुआ है, अर्थात 7 डिग्री को ही शनिदेव इस समय पर क्रॉस किए हैं। अब पुनः फिर से वक्री आकर के पुनरावृत्ति हो रही है, वापस चलने की तैयारी हो रही है। इस समय पर जो लोग विदेशों में रहते हैं, वहां उनके कार्यों की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा जागृति से आएगी। शनि 12वें घर पर है, विदेश संबंधी कोई काम अटका हुआ है, कोई रुका हुआ है, तो आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। और मेहनत भी कैसा, मनसा वाचा कर्मणा, वहां मेहनत बढ़ा दीजिए, काम निकल करके हो जाएगा। हम अनावश्यक खर्चों से परेशान हैं, और खर्च हमारे आमदनी के बाद भी यदि बने हुए हैं, तो यहां 12वें घर पर शनिदेव है। हमको उस स्थान पर कार्य करना है, 12वें घर पर कार्य करना है, जो स्थान होता है दान का।
और यहाँ यदि हमारे हाथों से 1 रुपए की दान की भी यदि किसी को हम दे पाते हैं तो समझिए कि 12वें घर के प्रभाव को हमने एक पॉजिटिव प्रभाव को ले लिया। अन्यथा 12वां घर बड़े खर्चों बड़े हानियों को प्रदर्शित भी करता है। यहां से शनि की जो दृष्टि पड़ती है 3 जगहों पर पड़ेगी और वक्री अवस्था के शनि की दृष्टियों का प्रभाव भी 3 गुना बढ़ जाएगा। और उस प्रभाव से इनकी पहली दृष्टि कहीं और नहीं बल्कि मेष राशि के द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके पैसे आपके धन का स्थान होता है। शनि 12वें घर से देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं। धन खर्च की अधिकता यहाँ पर भी प्रदर्शित होती है। हाँ, इस समय पर कुछ हाथ टाइट हो सकते हैं हमारे, परंतु यदि हमने मन से अर्थात जो कर्म हमें करना है मन से जो जिस धन के लेवल तक हमको पहुंचना है हमने उस पर काम किया, जिस कार्य से हमको धन की आमदनी होगी उस कार्य को पूरे तन्मय होकर के फोकस से किया, और वचन से भी जो कार्य हमको चाहिए जो धन हमको चाहिए उसको हमने अपने वचन से भी उस कार्य को किया, अर्थात एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने अपने मन में रखा, अपने वचन में रखा और वहीं पर हमने काम किया, तो निश्चय मानिए एक बड़े धन लाभ से यही शनि जोड़ जाते हैं, क्योंकि राजा को रंग और रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव में होता है। शनिदेव की अगली दृष्टि पड़ रही है सीधे छठे भाव पर, और छठा घर आपके जॉब का है, आपकी मेहनत का है, आपके नौकरी का है। तो इसलिए नौकरी को लेकर के यदि हम परेशान हैं तो ये वक्री अवस्था पर आकर के शनिदेव उस परेशानियों का अंत कर सकते हैं। नौकरी में कोई बेहतर हमको जॉब चाहिए, उस जॉब तक हमको पहुंचा सकते हैं, परंतु हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज जो जॉब हम कर रहे हैं यदि 8 घंटे की सैलरी हम ले रहे हैं तो कहीं हम 2 घंटे या 4 घंटे ही तो काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको कड़ी मेहनत का तात्पर्य ये नहीं कि दिन रात हमको मेहनत करना है, यही है कि जो हमको टाइम पीरियड मिला हुआ है, जो हमारा जितना हमसे हो पा रहा है उतना काम तो कम से कम हम ढंग से करें। और जिस व्यक्ति ने अपने जो कार्य को पूरे ईमानदारी से कर लिया, वास्तव में कहा जाए तो शनि उन्हीं के होते हैं, और ये छठे भाव पर दे रहे हैं, बड़े नौकरी का पुरस्कार हमको प्राप्त हो सकता है। कोई जॉब आपने किया है पूरा नहीं हुआ है तो शनि इस समय पर पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आपने कहीं ट्राई किया है और वो आपका फेल हो गया, तो इस समय पर फिर से वो जुड़ने का अवसर हमको सबसे ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा, क्योंकि शनि वक्री हो इस समय पर रहेंगे। यही नहीं, इनका एक प्रभाव सीधे अपने स्थान से इनकी 10वीं दृष्टि का पड़ेगा, और वो स्थान होगा 9 नंबर की राशि पर, जिसके स्वामी गुरु होते हैं और स्वयं शनिदेव गुरु की राशि पर बैठे हैं, और ये स्थान मेष राशि के भाग्य का स्थान हो गया। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है, क्यों चिंता कर रहे हैं? शनिदेव वक्री अवस्था पर है, शनि इस समय पर 3 गुना ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो कार्य हमारा नहीं बना इस समय पर भाग्य का साथ भी हमको सर्वाधिक मजबूती से मिलेगा। बस हमको नवम भाव से जुड़ना है। नवम भाव आपके बॉस हैं, साथ में साथ आपके पिताजी हैं, उनसे अपने संबंध मधुर रखिए, और इस हिसाब से शनि देखेंगे जब हमने वहां कार्य किया है, उस भाव से हमने कार्य किया है। नवम भाव हमारे धार्मिक यात्राओं का होता है। यदि हमने धार्मिक यात्रा किया नहीं भी किया तो घर में रह करके यदि हमने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जुड़कर यदि एक अगरबत्ती भी भगवान को अर्पण किया है तो वो स्वीकार हो जाएगा, वो शनिदेव है। वो तो हमसे कर्म मांग रहे हैं ना भाई, हम किसी प्रकार से उस कर्म से जुड़ जाए, उस हाउस से जुड़ जाए, तो निश्चय मानिए वक्री अवस्था पर किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा समय होगा, आप लिख करके रख लीजिए कि इसी 4 महीने 15 दिन में एक पॉजिटिव इवेंट जरूर होगा जो अब तक नहीं हुआ। और शनि के पास अभी भी एक घर बचा हुआ है, और वो है इच्छाओं की पूर्ति का भाव। जब शनिदेव इस समय पर वक्री होंगे 12वें घर पर, तो इन वक्री अवस्था पर इनके एक प्रभाव आ जाएगा, एक घर पीछे भी। अब ये 11वें घर का प्रभाव मिलेगा। समझिए जरा, 11वां घर वो घर है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो जो हमारे ड्रीम है, जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति करने का एक अवसर हमको 4 महीने 15 दिन पर मिल रहा है। और यही नहीं, यही 11वां घर बड़े लाभ, बड़े इनकम से जोड़ता है। दोनों को मिलाकर के देखिए जरा, एक तरफ शनि की दृष्टि धन भाव पर है, एक तरफ ये वक्री होकर के इनकम भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब धन और लाभ दोनों का समावेश इस समय पर ज्यादा मजबूती से बन रहा है। इसलिए आज जो हम काम कर रहे हैं उस कार्य पर अपना फोकस पूर्ण रूप से लगा दीजिए।
जहां आपको अप्लाई करना है, जहां आपको जाना है, जिस कार्य के लिए आपको लगे हुए हैं, उस कार्य पर अभी मेहनत आपको 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए। हमने कहा शारीरिक मेहनत जरूरी नहीं, आपको यहां पर से और यहां पर से भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। कोई कार्य होने वाला है, मुख से हमने निकाल दिया कि नहीं मुझसे वो काम नहीं होगा, पता नहीं वहां वो कार्य होगा कि नहीं होगा। आपके समक्ष, आपके पास में आपके सभी ग्रह विद्यमान होते हैं। जिस समय आपने काम की नकारात्मकता को कह दिया, बस वही वो समय होगा कि हमारे मुख से निकल गया, अब वो कार्य नहीं होगा। और जब मुख से भी हमने कह दिया और वो काम अपने तन से भी कर लिया, लेकिन मन से हम वहां पर नहीं जुड़ पाए, तो निश्चय मानिए उस समय पर भी हमारे कार्य की पूर्णता शेष रह जाएगी। हम अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बड़ा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये समय है मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए, जिस कार्य पर आप लगे हुए हैं तन्मय हो जाइए, और यही वो समय होगा जहां पर एक बड़े मुकाम, बड़े लक्ष्य को मेष राशि प्राप्त कर पाती है। कैसे इस शनिदेव को एक पॉजिटिव पोजीशन में लाया जाए, कैसे इस शनिदेव के लाभ को भरपूर मात्रा में लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, शनिदेव को यदि प्रसन्न करना है तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। क्या कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट को पसंद कर सकता है? उसको प्रसन्न कर सकता है? कोई फाइल लगा हुआ है, कोई केस चल रहा है और मजिस्ट्रेट को जाकर कहे कि भाई आप हमसे घूस दे दीजिए और मुझे आप बख्श दीजिए, भाई वो तो तथ्यों को देखेगा ना, वो तो शनिदेव आपके कर्मों को देख रहे हैं। और माना कि पिछले पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, माना कि पूरे जन्म में कोई व्याधियां थी, कोई तकलीफ थी, कोई हमने पाप कर भी लिया और इस जन्म में वही व्याधियों के रूप में आ रहा है, तो अभी हमारे पास 4 महीने 15 दिन का समय है जहां पर उन पुराने प्रॉब्लमों को हम ठीक कर सकते हैं। और यही वो समय होगा जब लाभ भाव पर ये इनका प्रभाव आएगा और एक बड़े लाभ के दायरे से आप जुड़ रहे हैं। हालांकि माना जाता है श्री हनुमान जी की आराधना से शनिदेव हमेशा नतमस्तक रहते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शनि कभी भी अहित प्रभाव नहीं दे पाते। इसलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर कीजिएगा। सावन का यह महीना भी प्रारंभ हो चुका रहेगा जब शनिदेव वक्री अवस्था पर आएंगे। भगवान महादेव पर जल अर्पण कीजिएगा, हो सके तो कुछ काले तिल उस जल में मिला करके नमः शिवाय के मंत्रों के साथ भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शनिदेव एक शुभ परिणाम में परिणित करा जाएंगे हमारे जीवन को, और एक बेहतर भाग्य, एक बेहतर कैरियर और साथ ही साथ एक बड़े इनकम से हमको जोड़ जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।